तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज का यह वीडियो आप सभी के डिमांड पर हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। उसमें हमारा जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम ग्रुप थियरी के बारे में पढ़ते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम सब कुछ बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं और यह ग्रुप थियरी का दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस का लेक्चर है। तो इससे पहले वाला अगर लेक्चर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। हमारे क्लासेस के जो टाइमिंग है वो थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो क्लास चलता है वो शाम को 6 बजे चलता है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के क्लासेस के बारे में तो वो रात में 8 बजे चलता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो ऋषि यस क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर अब हम फॉलो भी कर सकते हैं जिसका यूजर नेम यहाँ पर लिखा गया है और इसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को पसंद आएगा तो पिछला लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला जा रहा है ये हमारे पास 4 ऑप्शन या 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, और इस वीडियो में करीब 25 से 30 क्वेश्चन हैं तो हम थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे इस वीडियो को, तो हम थोड़ा मुद्दे पर ही बात करेंगे। देखो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है यानी कि ऑप्शन ए, बोला जा रहा है कि n माइनस जो है वह ग्रुपॉइड है। और मैं आप सभी को जब ग्रुप थियरी के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहा था तो मैंने बोला था कि n जो होता है वह सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के अंतर्गत यह ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है क्योंकि सब्सट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए नहीं होता है। ठीक है, आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं लेकिन अभी बी ऑप्शन को हम रोक रहे हैं, सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वह प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुपॉइड तो बनाता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके पास मोनॉइड नहीं होता यानी कि उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी जो है वह भी गलत हो गया। आते हैं डी ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है द स्ट्रक्चर रियल नंबर का सेट दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि यह मोनॉइड है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वह मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है तो वह मोनॉइड तो बनेगा ही, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, और सेमी ग्रुप तो बनेगा ही, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। तो इसलिए हमें बी ऑप्शन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग टच करेंगे तो हम आप सभी को ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे पास डिवीज़न जो होता है वह इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन शायद बन जाए लेकिन ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए ग्रुप इज सेट टू बी अबेलियन इफ़ इट सेटिस्फाई। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप को हम कह रहे हैं कि वह अबेलियन ग्रुप है, तो वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कौन सा कंडीशन होना चाहिए? ग्रुप हो और उसके बाद उसे हमें अबेलियन ग्रुप बनाना है तो हमारे पास 5वां प्रॉपर्टी कौन सा होता था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से हमारे पास ग्रुपॉइड बनता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास सेमी ग्रुप बनता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खैर ग्रुप थ्योरी में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया गया है, तो 16 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है जी, जिसे हम कहते हैं कि यह फाइनाइट ग्रुप है। इफ़ कब हम कह सकते हैं? मैंने आप सभी को फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आप सभी से लेक्चर्स के द्वारा प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन्हीं के ही MCQs मैं बनाकर लेकर आया हूँ, और इन्हीं से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। तो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है जी, जिसे हम कहते हैं कि यह फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो इसके लिए तो एक प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? कि उस ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो ऑप्शन पर हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, बोला जा रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ जी इज फाइनाइट। ठीक है, जी का प्रत्येक एलिमेंट फाइनाइट हो, तो ऐसा कोई क्या कहते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये एक रॉन्ग वर्ड उपयोग हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। जी कंटेन्स एट मोस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट फाइनाइट। बोला जा रहा है कि हमारे पास जो ग्रुप जी है वह कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रख रहा है जो कि फाइनाइट ना हो। यह भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ग्रुप जब है फाइनाइट तो हमारे एलिमेंट्स की संख्या होगी फाइनाइट। तो इसलिए अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की तरफ। बोला जा रहा है जी कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और परफेक्ट आंसर यहीं पर मिल गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि सी ऑप्शन में यह बोला जा रहा है कि जी कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या निश्चित या परिमित संख्याओं के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप जी इज डिफाइंड एज। समझने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप जी इज डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो, हमारे पास अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बोला जा रहा है कि यह फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है, कहाँ चला गया, अरे यार, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। हमारे पास जो जी है, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में बात किया गया था फाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट ग्रुप होता है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हमारा जो ग्रुप है जी और वह इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि इनफाइनाइट ग्रुप है। तो पहला ऑप्शन पर बात किया जाए तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज फाइनाइट। ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट बोल दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ बात करते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है, हमारा जो ग्रुप जी है वह इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सी और डी ऑप्शन भी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, तो वहाँ पर खैर मायने नहीं रखता, तो इसलिए अब हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने इरेज कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 गलत दिया गया था, तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इज। देखो, बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सबसे छोटे ग्रुप का एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक ग्रुप पढ़ाया हूँ जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट था, और वही हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इसलिए जो सिंगलटन ई होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है।
इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है तो एग्जिस्टेंस है, और हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, इसलिए इन्वर्स एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है जो जिसे हम कैंसिलेशन लॉ के नाम से जानते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट है किसी ग्रुप जी के। तो ए ओ सी, अब ओ हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, बताने की जरूरत है नहीं। ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी इम्प्लाइज दैट, यह क्या इम्प्लाई करता है? ए इज इक्वल टू सी, या फिर बी इज इक्वल टू सी, या फिर ए इज इक्वल टू बी, या फिर कोई भी नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो देखो नॉर्मल सा तरीका मैं बता देता हूँ। ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, तो राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ को हम अप्लाई करेंगे तो सी से सी कैंसिल आउट होने के बाद ए इज इक्वल टू बी बचेगा, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 22 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। ठीक है, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 एलिमेंट हैं, वैसे यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं करेक्ट होना चाहिए, ये कुछ मिसप्रिंट है लगता है। अगर इनकरेक्ट में देखा जाए तो इनकरेक्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। क्या कहता है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वह तो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी पर अगर हम बात करते हैं तो सी से सी कैंसिल आउट हो नहीं सकता, तो ये तो हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन पर बात करते हैं तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो फिर इनकरेक्ट तो होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर हुई ना? देखो क्या कहता है कि हमारे पास एक ग्रुप है जी जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं। तो बोला जा रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही समझाया कि हमारे पास अगर ए ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास बी ओ सी दिया गया है तो राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास ए इज इक्वल टू बी बचेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वही राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जी हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है, देन इस सिचुएशन में इट हैज़, इसके पास क्या होगा? क्या उसके पास पहला ऑप्शन नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि उसके पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो गलत आंसर है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है तो उसका तीसरा कंडीशन यही कहता है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन पर बात करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं किसी ग्रुप के। तो मैं आप सभी को एक थ्योरम पढ़ाया हूँ और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं कि हर एक ग्रुप के पास यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, यानी कि केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वह गलत हो गया। बात करते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन में देखो बोला जा रहा है यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए सी ऑप्शन ही सही आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत ही होगा तब जब हमारे पास एक सही आंसर मिल गया तो, और यहाँ पर भी लिखा गया है कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन
देन नंबर ऑफ इनवर्स इट हैज़ इज। देखो यहाँ पर समझ कर चलिएगा, ये इनवर्स ऑफ यस नहीं लिखा गया है, या तो यह एक्चुअली लिख रहा है या तो इनवर्स होगा, या तो इनवर्स है, या तो फिर इनवर्सेज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है, तो इसे इनवर्स ऑफ यस मत समझ लीजिएगा। बातें क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, देन नंबर ऑफ इनवर्स, तो पूछ रहा है कि इस ए एलिमेंट के कितने इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक थ्योरम पढ़ाया हूँ कि किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि ए का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो ए इनवर्स ही होगा, इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसका इनवर्स नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि हर एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इनवर्स एलिमेंट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये थियरी के रूप में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे नहीं कराया हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। देखो बोला जा रहा है कि इफ़ x इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड px इज अ पावर सेट ऑफ x। ठीक है, इंटरमीडिएट में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई एक सेट है x और उसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो p ऑफ x बन जाता है। तो बोला जा रहा है कि हमारे पास यूनियन बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, और यूनियन बाइनरी ऑपरेशन पर यह जो हमारे पास अलजेब्राइक सिस्टम बना हुआ है या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह क्या बनाता है। ऑप्शन में बोला जा रहा है, ऑप्शन में हमारे पास पहला ऑप्शन है ग्रुपॉइड बट नॉट सेमी ग्रुप, यानी कि यह ग्रुपॉइड तो बना लेता है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं बना पाता। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सेमी ग्रुप तो बना लेगा लेकिन मोनाइड नहीं बना पाएगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि मोनाइड बन जाएगा लेकिन ग्रुप नहीं बन पाएगा, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ग्रुप बनेगा लेकिन अबेलियन ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो इसका जो सी आंसर है वही राइट आंसर है, यानी कि यह मोनाइड तो बना सकता है लेकिन ग्रुप नहीं बना सकता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि हमारे पास जेड एडिशन मॉडुलो 5 हमारे पास दिया गया है, एक सेट है। ठीक है, Z5 इज सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 फॉर्म्स। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक अलजेब्राइक सिस्टम दिया गया है Z5 कामा बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दिया गया है +5। ठीक है, तो यह क्या बना सकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक थ्योरम पढ़ाया हूँ कि हमारे पास जो Zn होता है या +n बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनाएगा, चाहे वह यानी इक्वल टू कुछ भी हो, हमारे बस नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और वह ग्रुप का फॉर्मेशन हमेशा बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा ग्रुप का फॉर्मेशन बनाएगा, और इस ग्रुप की खासियत ये होगी कि ये हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनेगा, और हमें पता है, चलो अभी मैं यहाँ पर ऑप्शन पर बात करता हूँ। अभी हमने यह जान लिया कि अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वह तो सही हो जाएगा, ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन सी भी एंड इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यानी कि अबेलियन ग्रुप तो दोनों में मेंशन किया गया है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉन अबेलियन ग्रुप बोल दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये दो ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं और बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखो Z5 में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ Z5 के बारे में बात करें तो कितने होंगे? 5 एलिमेंट्स ही होंगे, यानी कि यह क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप होगा।
और यह अबेलियन ग्रुप बन रहा है, इसलिए यह जो ग्रुप होगा वह फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा और सी ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है, मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक्चुअली रिंग का अलजेब्राइक सिस्टम दे दिया गया था, लेकिन हम रिंग नहीं बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये हमारे पास Z5 एडिशन मॉडुलो 5 है। ठीक है, यह बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है द ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2। ठीक है, हमारे पास जो 2 है वह Z5 से बिलोंग करता है और इसका हमें ऑर्डर पता करना है कि इसका कितना ऑर्डर होगा। तो हमारे पास Z5 जो सेट होता है वो एक्चुअली सेट होता है 0 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अब इसका जो मिडिल एलिमेंट है, एक ट्रिक समझ लेना, ट्रिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग तो ऑर्डर निकालना मैं आप सभी को सिखाया हूँ, आप लोग ऑर्डर हर एक एलिमेंट का चेक कर सकते हैं उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ट्रिक को समझ लो। जो हमारे पास सेंटर में एलिमेंट होते हैं, चाहे वह लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े चाहे राइट हैंड साइड से बढ़े, जो हमारे पास बीच का एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर होगा उसी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखो बीच में हमारे पास 2 लिखा गया है और Z5 पे हमारे पास नीचे लिखा गया है 5, यानी कि 2 का जो ऑर्डर होगा वह 5 होगा और 1 सेकंड के अंतर्गत आप इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि 2 का ऑर्डर हम निकालें, और ऑर्डर निकालना मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया हूं, आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 29 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू। देखो कहता है कि हमें पता है कि ए का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वह ए इनवर्स होता है। अब अगर हम ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालने के लिए चलते हैं तो ये एक्चुअली यही ए एलिमेंट ही मिल जाता है, यानी कि हमें पता है कि ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होते हैं, ये बात हमें पता है। तो इसका तो ये इनवर्स हमें पता है, लेकिन जैसे ही इसका इनवर्स हम निकालेंगे वो फिर से यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई और एलिमेंट नहीं बनाएगा, इसलिए हमारे पास इसका जो एक्चुअली वैल्यू होगा वो होगा ए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा है और मैं आप सभी को ये पढ़ाया हूँ एक थ्योरम के रूप में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 30 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 2 एलिमेंट हैं किसी ग्रुप जी के, ए और बी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हमारे पास जो ए ओ बी का इनवर्स होता है वह कितना होता है, इसके बारे में बताइए। तो मैं आप सभी को एक थियरम पढ़ाया हूँ और वह थियरम यह है कि अगर हम ए ओ बी का इनवर्स निकालते हैं तो वह हमें मिलता है बी इनवर्स ओ ए इनवर्स होता है। और अगर यही ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप लिख देता कि ये अबेलियन ग्रुप है, तो जो ए ओ बी का इनवर्स हमने निकाला है ये बन जाता ए इनवर्स ओ बी इनवर्स। ठीक है, बातें समझ में आई। अगर ग्रुप बोलेगा तो ये बनेगा, अगर अबेलियन ग्रुप बोलेगा तो ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हम एक ग्रुप जी को उठाते हैं जो कि ओ बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है ए ओ एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है,
तो बोला जा रहा है हैज़ द यूनिक सल्यूशन, तो इस इक्वेशन के पास एक यूनिक सल्यूशन होता है। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह किस प्रकार का सल्यूशन रखता है, यूनिक सल्यूशन, फाइनाइट सल्यूशन, इनफाइनाइट सल्यूशन, एनओटी। तो आपको टिक करना है कि यूनिक सल्यूशन रखता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है और बोला जा रहा है कि हमारे पास जो यह इक्वेशन है AOX = B, इसके पास यूनिक सल्यूशन होता है। तो उस यूनिक सल्यूशन का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो एक्चुअली हमें x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर नॉर्मल पूछ रहा है x का वैल्यू। तो देखो, हम अगर AOX = B हमारे पास है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यूनिक सल्यूशन निकालने के लिए x का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो A इनवर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई या उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर A इनवर्स O, AOX = A इनवर्स B, ठीक है, और यहाँ पर O तो रहेगा ही। अब इसी को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो A इनवर्स OA एक तरफ आ जाएगा और बाइनरी ऑपरेशन X इंटू A इनवर्स OB हो जाएगा। अब ये बात हमें पता है कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट को जैसे ही हम किसी और एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे हमें वही एलिमेंट मिलेगा, इसलिए A इनवर्स OB हमें मिल जाएगा और X का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऑप्शन नंबर C पर आप नज़र डाल दीजिए, वही ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। आसान से तरीके हैं, मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे से समझिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना मिनट हो गया, आई थिंक 30 मिनट का हो गया क्या वीडियो। तो चलिए अभी हम थोड़ा तेज़ी से लेकर चलते हैं लेक्चर को, क्योंकि अभी लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है और z जो है वह हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, यह हमारे पास ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन कर सकता है लेकिन ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यह कुछ भी नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो जेड है वह भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाता है, लेकिन जो जेड है वह हमारे पास एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन कर ले जाता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो वो अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी एक ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट हैं तो वो अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अबेलियन ग्रुप में 3 ही एलिमेंट हो, यह भी बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वह अबेलियन ग्रुप होता है। पहली बात तो समझ लो। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर नॉन अबेलियन दिया गया है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी पर बात करते हैं, तो साइक्लिक और नॉट साइक्लिक दिया गया है, तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन ए पर, यहाँ पर ये तो खुद ही टिक कर दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारे पास यह साइक्लिक होता है। और यहाँ पर तो नीचे सभी में टिक है यार, ओहो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, मैं तो अच्छा मैंने जिससे बोला था वो खुद ही लगता है टिक कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये अब ऑप्शन आपको टिक दिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन भी 38 नंबर का क्वेश्चन और 36 नंबर का क्वेश्चन दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना मैं आप सभी को बताया हूँ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 5 आपको मिल जाएगा। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, एक्स सर्कुलर मॉडलो ई इज इक्वल टू एक्स, इसी इक्वेशन को रखिएगा और इस हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है उस पर इसको एक्सपेंड करिएगा, इज इक्वल टू 5 हमें मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इफ़
ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी के सभी एलिमेंट खुद के ही इनवर्स एलिमेंट हैं, खुद के ही इनवर्स एलिमेंट हैं। तो वह ग्रुप कैसा होगा? तो यहाँ पर टिक किया गया है कि यह अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ऐसे और लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम और भी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा देंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। उन सभी बच्चों की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।